Time number one. Shopping for me. Yes, Ayla. Here. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक, मेरे बच्चे भी ठीक, मेरे हस्बैंड भी ठीक। अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप लोग मुझे बताएं आप लोग कैसे हैं? तो बस यहाँ पे मेरा दिन शुरू हो चुका था। मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। आयला और अली से यहाँ पे नाश्ता कर चुके थे, उन्होंने पहले ही कर लिया था। तो बस मुझे अपना ही बनाना था इधर, तो मैं अपना नाश्ता बना रही थी और साथ साथ मैं सोच रही थी कि भाई आज मैंने क्या क्या काम करने। आज फ्राइडे है इधर, तो फ्राइडे को नॉर्मली मैं अपने घर की पूरी सफाई करती हूँ। मेरा डबल पोर्शन है, ऊपर की भी सफाई करती हूँ, नीचे की भी करती हूँ। तो बस मैं यही सोच रही थी कि भाई जुम्मा भी पढ़ना है, बच्चों को भी नहलाना है, ख़ुद भी जुम्मे के लिए रेडी होना है। तो बस मैं जल्दी से नाश्ता करके बैठूँगी नहीं और बस मैं काम शुरू कर लूँगी, क्योंकि आज ग्रॉसरी करने भी जाना था, फिर रात के खाने की भी तैयारी करनी थी। तो काफ़ी सारा काम था। फ्राइडे ना काफ़ी बिजी होता है मेरा। तो बस मैं वो जब भी उठती हूँ ना फ्राइडे वाले दिन, तो बस मेरे जहन में ना साथ साथ चल रहा होता है कि अच्छा इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। तो बस यार यहाँ पे मैं अपना नाश्ता बना रही थी और साथ में फिर आयला आके उसने अपना नाश्ता ख़त्म कर लिया था। फिर वो आके ना अपने फ्रूट्स वगैरह लेती है अपने ब्रेकफास्ट के बाद, और या योगर्ट्स ले लेती है, जो भी उसका दिल करे। वो फिर आके मेरा दिमाग खाना शुरू हो गई थी कि मुझे अब ये दे दो, मुझे वो दे दो। बस आप लोग मुझे ये बताएं आप लोगों की समर हॉलीडेज़ कैसी जा रही हैं? पाकिस्तान में तो ऑफ़ कोर्स तकरीबन आई थिंक बस ख़त्म ही होने वाली हैं वहाँ पे समर हॉलीडेज़। मैं सुना है कि भाई अगस्त के मिड तक सबके स्कूल ओपन हो जाएंगे, जो भी है बच्चों के। तो बस यार यहाँ पे तो अभी स्टार्ट हुआ है हमारा ये किस्सा। अभी ये चलेगा सितंबर तक। बस आप दुआ कीजिएगा कि खैर से ये दिन गुजर जाए, क्योंकि आज भी मैंने सोच लिया था कि बीच सफाई वगैरह करके तलहा आ जाए ऑफिस से, तो मैं बच्चियों को लेके ना कहीं पार्क चली जाऊं, क्योंकि आयला को चाहिए होता है कोई ना कोई एक्टिविटी। और घर पे रह रह के जो सच्ची बात है बच्चे भी बहुत आवाज़ार आ जाते हैं। यहाँ पे घर जो बंद है, बंदा बाहर भी नहीं बच्चों को निकाल सकता। वहाँ पे होते हैं ना पाकिस्तान में कि भई आप सड़कों पे गलियों में बच्चे निकल आते हैं, क्रिकेट खेल लिया या कोई भी गेम खेल लिया। तो इस तरह यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे आप बच्चों को या तो अपने घर के गार्डन में निकाल दो या उनको पार्क ले जाओ। तो यहाँ पे हमारे घर की आज मैंने कल रात में ही सोच लिया था कि आज आयला को ना, आयला और अलीज़ा सबको ही, हम सभी जाएंगे ऑफ कोर्स। तो आयला और अलीज़ा की ज़्यादा आउटिंग हो जाएगी, वो दोनों बड़ी हो गई हैं, एंजॉय करती हैं सब चीज़ों को। तो मैंने रात में ही सोच लिया था कि बच्चियों को ना लेके आज मैं जाऊंगी। तो लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे याद आया कि जो बग्गी है वो तो कार में ही रह गई, और कार जो है वो तलहा ऑफिस गए हुए थे। तो मुझे हुआ, मैंने कहा था चलो मुझे भी काम भी हैं, तो मैं अभी नहीं निकलूँगी, तलहा आ जाए तो फिर जाएंगे। तो फिर जब तलहा आए थे तो फिर हम बच्चियों को लेके ना पार्क निकल गए थे। बहुत अच्छा किया, हम निकल गए, उनकी बहुत इंजॉयमेंट हो गई, आयला भी बहुत हैप्पी हो गई थी। और फिर जब वो था क्या कहते हैं वो वापस आई तो फिर थकी हुई भी थी, तो ना एक उसकी एक्सरसाइज भी हो गई, और जो इतनी सारी एनर्जी थी ना वो वहाँ पे अपनी बर्न भी कर रहे, बहुत सारी वहाँ पे राइड्स से जो उसने लिए। तो बस यार यहाँ पे मैं अपना रूम साफ़ कर रही थी। यहाँ पे जो दोनों बेटियाँ थी मेरी, वो तीनों बल्कि नीचे ही थी, अमल भी उठ चुकी थी यहाँ पे, तो वो तीनों नीचे थी। और सीढ़ियों पे ना बेबी गेट लगा हुआ है, वो सिर्फ आयला को खोलने आता है, तो उसको अभी तक आइडिया नहीं हुआ था कि भी मैं ऊपर हूँ ना। तो जब मैंने ये रूम ऑलमोस्ट साफ़ कर लिया था ना, फिर वो दोनों ना ऊपर आ गई थी। और जो भी बाकी के रूम थे वो फिर मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि वो बीच में बार बार आ रही थी। तो मैंने कहा जब मैं अब क्या ही वीडियो बनाऊँ, तो बस इस वजह से एक ही रूम की बना सकी। तो बस यहाँ पे मैं अपने रूम की सफाई कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने बच्चियों का रूम साफ़ किया, फिर मैंने एक और छोटा रूम है वो मैंने साफ़ किया। बस यहाँ पर आज मैंने लॉन्ड्री भी कर ली थी, क्योंकि वो भी कपड़े बहुत इकट्ठे हुए हुए थे। तो जो मैं आपको बता रही थी कि फ्राइडे का दिन होता है ना मेरा,
एक डीप क्लीनिंग डे होता है, उसमें मैं हर चीज़ साफ़ करके ना रखती हूँ। एक जो होता है ना वीक का स्टार्ट कह लें या वीक का एंड कह लें, तो मैं वो करती हूँ कि भाई वीक के एंड पे ना जाके मैं पूरी एक डीप क्लीनिंग करती हूँ लाजमी हर हफ्ते ना। तो बस यहाँ पे मैं ये काम ही कर रही थी और मौसम भी आज अच्छा था, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है और बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, तो एक बहुत प्लेजेंट मौसम था। ये जो स्प्रे है ये है फैब्रिक स्प्रे। इसको आप बेडशीट्स पे करते हैं या सोफ़ाज़ हो उन पे कर दें, या आपके जो ब्लैंकेट्स होते हैं उन पे एक अच्छी ना खुशबू आ जाती है। तो बस यहाँ मैं ऊपर की सफाई करके फिर नीचे आ गई। किचन में पहले साफ़ करके चली गई थी, बर्तन वगैरह धो के शेल्फ्स वगैरह साफ़ करके। बस मेरा चूल्हा रह गया था और मेरा फ्लोर रह गया था, वो फिर मैंने आके नीचे बच्चों को शावर भी दे दिया था कमरा साफ़ करने के बाद। फिर मैंने कहा कि पहले मैं सफाई कर लूँ फिर मैं शावर लूँगी, क्योंकि फिर वही आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं इस वजह से मैंने सोचा कि पहले सफाई कर लूँ फिर मैं ना क्या कहते हैं शावर लूँगी। तो बस यहाँ पर आके मैंने फ़्लोर साफ़ करना शुरू कर दिया। फ्लोर साफ़ करना भी बहुत ईजी हो जाता है इस मॉप से ना, कि बस आपने इसमें वाइप डालना होता है और उसके बाद बस आपने इसको पूरा मार लो और फ्लोर पे वो इजीली साफ़ हो जाता है। तो बस यार यहाँ पे यही काम कर रही थी और साथ में सोच रही थी कि भी आज खाने में क्या बनाऊँ। मैंने जो बनाना था वो एक्चुअली मैंने तला को कहा था कि भी ऑफ़िस से आते हुए ना वो कीमा लेते आइएगा। मैंने कुछ एक कबाब की रेसिपी बनानी थी, लेकिन जब उनकी मुझे ऑफ़िस से निकल के कॉल आई तो वो मुझे बता रहे थे कि भाई जिस जगह पे उन्होंने जाना है उस साइड पे ट्रैफिक बिल्कुल बंद हुई हुई है, क्योंकि कोई एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे। तो वो कह रहे थे कि वहाँ पे नहीं जा सकता ना। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, फिर आप घर ही आ जाएं। तो बस फिर मैं सोचने पड़ गई। मैंने कहा अच्छा अब मैं क्या ही बनाऊँ, क्योंकि दिन आधे से ज़्यादा निकल चुका था और जो सच्ची बात है हिम्मत भी ख़त्म हो रही थी और बच्चियों को भी लेके भी जाना था मैंने पार्क। तो फिर मैं अभी सोच ही रही थी कि मैं क्या बनाऊँ ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा था चलो सोच लेते हैं, शाम तक टाइम है मेरे पास, शाम में खाना खाना है। तो यहाँ पे जो है ना मैं और तलहा जो हैं वो हम सुबह का नाश्ता करते हैं और रात का खाना खाते हैं। दोपहर में सिर्फ चाय के साथ हल्का फुल्का कुछ ले लिया, वरना सिर्फ चाय ही पी लेते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। तो बस यहाँ पे मैं ये सफाई कर रही थी और साथ साथ में सोच भी रही थी। तो बस यार मैंने सोचा कि अभी टाइम है मेरे पास, तो बस यहाँ पे सफाई करके हटी। तो फिर तलहा भी आ गए थे घर पे और फिर चाय वगैरह पी के हम निकल गए थे ग्रॉसरी करने, क्योंकि मंथली जो होता है ना हम एक बड़ी ग्रॉसरी करते ही हैं। तो वो सब चीज़ें घर में ख़त्म हुई थी, तो मैंने तलहा को कहा था कि भी आज लाजमी जाना है। तो बस यार यहाँ पे हम निकल गए ग्रॉसरी करने। हमने एज़दा जाना था और लिडल जाना था। तो पहले हम एज़दा चले गए, वहाँ से अमल और अलीज़ा के लिए पैम्पर्स लेने थे। एज़दा से मोस्टली हम सिर्फ पैम्पर्स ही लेते हैं, या एक दो और चीज़ें लेनी हो तो वो ले ली। तो बस फिर हमने एज़दा से जल्दी से क्विक शॉपिंग की, उसके बाद फिर हम लिडल निकल गए थे। तो बस माशाल्लाह अमल जो हो गई है वो 6 मंथ्स की हो गई है, तो उसके लिए मैंने फ़ूड लिए। मैंने कहीं सुना था कि भी सेरेलैक अच्छा नहीं होता बच्चियों के लिए, तो मैंने इस वजह से सेरेलैक नहीं लिया। तो मैंने बस एक बनाना का एक फ़्लेवर लिया था और सीरियल लिया था और पॉरेज लिया था। ये 2-3 फ्लेवर्स लिए थे। उसके बाद स्पून्स लिए मैंने उसके लिए, क्योंकि स्पून्स प्लास्टिक के मेरे पास नहीं पड़े हुए थे, जो थे वो बहुत पुराने और ख़राब हो चुके थे। तो बस यहाँ पे मुझे
मुझे एज़दा का मिक्स सलाद बहुत अच्छा लगता है, ये लिया मैंने। और बच्चों का मैंने बॉडी वॉश ख़त्म हुआ हुआ था बच्चियों का, वो लिया। और उसके अलावा मैंने ये थिन स्लाइसेस लिए थे, जिसमें मैं हैश ब्राउन और एग सैंडविचेस बनाती हूँ ना, तो ये मैंने उसके लिए लिया। एंड दैट्स इट, यही हमने बस शॉपिंग की एज़दा से, और फिर क्विक से हमने पैक करके हम फिर लिडल निकल गए थे। जब हम एज़दा से निकले तो इतना खूबसूरत सनसेट हो रहा था कि ये वीडियो जो है ना, ये सच में उसका जस्टिस नहीं करी जितना ये रियल में देख के प्यारा लग रहा था। तो मैंने ये कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए। और आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया या नहीं? अगर नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोज़ को कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। तो बस यार, यहाँ पे हम लिडल पहुँच चुके थे। ये लिडल की बेकरी है, और यहाँ पे ये सब चीज़ें फ्रेश बनाते हैं, उसी सेम डे पे बनाते हैं। तो इनके क्रॉसेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बाकी सब चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं। मैं सावरडो ब्रेड और उनके क्रॉसेंट्स लाजमी लेती हूँ, क्योंकि वो फ्रेश उसी सेम डे बना होता है। तो बस यार, यहाँ पे मैंने ये क्रॉसेंट्स ले लिए थे, मैंने सावरडो ब्रेड भी ली, और फ्रूट्स में मैंने एप्पल्स ले लिए थे, ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरीज़ ली थी। जो एक जनरल शॉपिंग होती है यार घर की, वही सब चीज़ें मैंने की। तो जो चीज़ें ख़त्म थी बस वो मैंने एक लिस्ट बना ली थी। मैं ना ये करती हूँ क्योंकि भाई जो चीज़ ख़त्म हो रही होती है ना, मैं वो मोबाइल में ना लिखती रहती हूँ। तो फिर जब एक लिस्ट हो जाती है ना 10-12 चीज़ों की, फिर मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ कि भाई उसमें और भी चीज़ें याद आ जाती हैं। मेरे साथ तो ये होते हैं कि जो आधी चीज़ें मैंने लिखी होती है ना, उससे आधी से ज़्यादा तो मुझे वहाँ जाके चीज़ें देख के याद आता है। ओके, ओह मैंने ये भी लेना था, ओह ये भी चीज़ ख़त्म थी। तो सच्ची बात है, मेरे साथ तो ये हमेशा ही होता है, अक्सर नहीं कहूँगी मैं, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है कि जो मैंने लिखा होता है ना, वो तो मैं लेती ही हूँ। जो मैंने नहीं लिखा होता, मुझे वहाँ जाके देख के चीज़ याद आती है, ओह ये चीज़ भी ख़त्म थी, ओह वो चीज़ भी ख़त्म थी। तो बस यार, यहाँ पे मैं ये सब ग्रॉसरी वगैरह कर रही थी। और ग्रॉसरी करना मुझे आसान लगता है, सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे उसको समेटना, क्योंकि हर चीज़ को उसकी जगह पे रखना। आप ऐसे नहीं रख सकते हर चीज़ जाके बस आपने फेंक दी एक जगह पे, नहीं जी, आपने हर चीज़ को उसकी जगह पे रखना है, क्योंकि बाद में भी आपने करना है, उस वक्त भी आपने करना है। तो वो ज़्यादा हार्ड काम होता है कि भी जब आप घर पहुँचते हो ना ग्रॉसरी करके, बंदा वैसे ही एक बहुत टायर्ड हो जाता है। जब आप घर पहुँचते हो तो और बंदा ना ऐसे दिल ना वो होता है कि कुछ भी ना करे। लेकिन वो ग्रॉसरी समेटना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप नहीं करोगे तो फिर अगले दिन पे बात चली जाएगी। तो बस मैं फिर घर जाके ना बड़ी हिम्मत बनाती हूँ कि भी हिम्मत बना के ना मैं ये चीज़ें वगैरह ना सारी समेट लूँ। तो आप लोग मुझे बताएं, आप लोग कैसे करते हैं? उसी सेम डे पे ग्रॉसरी जाके समेट लेते हैं या अगले दिन करते हैं? आप लोग किस तरह अपनी ग्रॉसरी को मैनेज करते हैं? तो बस यहाँ पे मैं सब चीज़ें ले रही थी। पिज़्ज़ाज़ मैंने लिए, गार्लिक ब्रेड ली मैंने, पास ले लिया, एग्स लिए, दूध लिया था, दही ली, बच्चों के लिए क्या कहते हैं फ्लेवर्ड योगर्ट्स लिए थे, प्लेन योगर्ट लिया मैंने। ये केक बड़ा मज़े का होता है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसको हम किस तरह खाते हैं, वो बहुत मज़े का लगता है, ये लिया। बस यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी ग्रॉसरी की शॉपिंग, और यहाँ पे बस हमने पे किया, सब चीज़ें अपने बैग में रखी, और फिर बस हम निकल गए अपने घर की तरफ। फिर घर पहुँचे तो मुझे खाना बनाना था, और मेरे में हिम्मत जो थी ना वो ज़ीरो थी। तो बस मेरे जहन में जो आया मैंने बस वो बना दिया। बहुत ही एक ना रैंडम सी चीज़ों का मैंने ना एक डिनर तैयार कर दिया। अल्लाह का शुक्र है यार, खाने को मिल गया था, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो बस मैंने साथ पानी बॉयल करने रख दिया था। मैं ग्योज़ाज़ को मैंने सोचा था कि थोड़े से ग्योज़ाज़ मैंने निकाल लिए थे कि उनको स्टीम कर लूँगी। साथ में मैं जो पिज़्ज़ाज़ मैंने लिडल से लिए थे वो मैंने फिर फ़ौरन ही निकाल लिए कि भाई मैं ना यही बना लेती हूँ, क्योंकि वो डीफ्रॉस्ट भी हुए थे। और क्या कहते हैं, मैंने कहा ये इजी होगा। तो बस मैंने चिकन को निकाला, उसको मैंने जल्दी से ना डीफ्रॉस्ट किया। डीफ्रॉस्ट हुआ नहीं था, बस छोटा सा पार्ट उसका डीफ्रॉस्ट हुआ था, बस मुझे थोड़ा सा ही चाहिए था, पूरा चिकन नहीं चाहिए था। तो बस मैंने यहाँ पे रेड अनियन काट लिया था, कैप्सिकम और ऑलिव्स काट लिए थे, जो मैंने पिज़्ज़ाज़ के ऊपर डालने थे। वैसे तो वो पूरा रेडीमेड था, लेकिन उसकी टॉपिंग्स आप मैंने कहा घर पे कर लूँ, वो ज़्यादा एक अच्छा ना पूरा एक फुल पिज़्ज़ा जैसे हम खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हलाल जो है चिकन पिज़्ज़ा आपको कहीं पे भी फ्रोज़न मिलता नहीं है, तो वो
आपको चीज़ पिज़्ज़ा ही लेना पड़ता है, तो वो चीज़ पिज़्ज़ा ही था। तो मैंने कहा टॉपिंग्स जो है वो मैं घर पे कर लेती हूँ। तो बस मैंने चिकन को जल्दी से कट किया, इसको मैंने टिक्का मसाला में बना लिया था। और जो पिज़्ज़ा के ऊपर एक मैंने पिज़्ज़ा चीज़ पूरा ऐसे प्लेन रखा था, क्योंकि आयला लीज़े जो है ना वो इस तरह टॉपिंग्स बिल्कुल नहीं खाती पिज़्ज़े के ऊपर ना। तो एक पिज़्ज़े के ऊपर मैंने ये सब चीज़ें डाल दी थी जो मैंने और तलहा ने खाया था। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है यार, एक बहुत रैंडम सा बस मैंने डिनर रेडी कर लिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। इस पॉइंट तक मेरे में हिम्मत भी नहीं थी और तबीयत भी मेरी बड़ी ना आजकल ख़राब सी हो रही है, कुछ समझ नहीं आता कि अभी क्या हो रहा है ना। तो बस मैंने कहा यही बना लेती हूँ। मैंने साथ में फ्राइज़ भी बना लिए थे। तो बस यार अल्लाह का बहुत शुक्र है, ये बन गया था और हमने बड़े अच्छे से खा लिया। बस यार यहाँ पे मैं पिज़्ज़ास को ओवन में रख ली थी। इनको मैंने ओवन में रख के आई थिंक 15 से 20 मिनट्स को मैंने टाइम लगाया था। यहाँ मैं ग्योज़ा की जो उसके साथ सॉस थी वो बना रही थी। उसमें मैंने सोया सॉस डाला, मेपल सिरप डाला, सिराचा सॉस डाला, साथ में मैंने चिली गार्लिक सॉस डाला और थोड़ा सा विनेगर डाला एंड दैट्स इट। ये उसकी सॉस पूरी बन गई थी। बहुत मज़े का बनते हैं ग्योज़ा, तो हम सबको ही बहुत पसंद है। मैं यहाँ तक कि मेरी दोनों बेटियाँ, जो आयला है, अलीज़ा तो माशाल्लाह फिर सब कुछ ट्राई कर लेती है, जो आयला है वो भी बड़े शौक से खाती है। तो बस यहाँ पे हम सबको ये चीज़ें बहुत पसंद है और ये था हमारा डिनर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये था एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।